आज हम स्टैंडर्ड बुक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी बुक लें या नहीं लें। तो उसके ऊपर मैं पूरी बुक्स बताऊंगी कि मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो मैं आप मेरी सारी बुक आपके सामने ही है। तो मैं उनको बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं फॉलो करती हूँ और आप उस हिसाब से आप बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री से उठाते हैं। तो यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले ज़्यादातर लोग हिस्ट्री को ही उठाते हैं कि हाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री को और इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं एंसेंट से। तो एंसेंट में मेरे पास है ये है ये रामचरण शर्मा की बुक है। ठीक है। तो इनका प्रकाशन ये, अगर आपको दिख रहा हो तो ये रामचरण शर्मा की बुक है ये वाली। तो ये एंसेंट के लिए है, प्राचीन भारत। ठीक है। ये 11th क्लास की है बुक, तो ये आप ले सकते हैं। तो इसमें लगभग चैप्टर ये तो मैंने बस ऐसे ही नोट्स बना दिए। हाँ तो देखो, पहला है इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व है। फिर उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखकों के बारे में है, स्रोतों के प्रकार, इतिहास का निर्माण, फिर भौगोलिक ढांचा आ जाता है। उसके बाद आदिम मानव आ जाते हैं कि पहले कौन सा पुरापाषाण काल था, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल आ गया, फिर ताम्र पाषाण के बारे में, हड़प्पा संस्कृति। तो इस तरह से ये चैप्टर चलते हैं। इसमें लगभग सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। आर्य जब आगमन हुआ, उत्तरवैदिक काल है, जैन बौद्ध धर्म है, उसके बाद मगध साम्राज्य, ईरानी आक्रमण हो गया था, फिर बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज, फिर है मौर्य शासन का महत्व है, मध्य एशिया से संपर्क कैसे होता है उस हिसाब वो टॉपिक है। उसके बाद गांधार शैली, मथुरा शैली भी इसी में आ जाती हैं। सातवाहन युग उसके बारे में है, सुदूर दक्षिण में चेल चोल जो थे वो राजा, उनका भी इसमें दे रखा है। मौर्योत्तर युग का दे रखा है, गुप्त साम्राज्य का उद्भव विकास, गुप्त काल का जीवन। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये मैंने क्रोनोलॉजी बनाई हुई थी। ठीक है। ये सारी क्रोनोलॉजी है इसमें। इस तरह से मैप भी बनाए थे। तो ये बुक ले सकते हो आप। ये है प्राचीन भारत की। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के लिए मैंने ये सतीश चंद्रा बुक ली है, तो ये फॉलो करती हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, इसमें सारे टॉपिक हैं। आप हो सके तो प्लासी टू पार्टीशन भी ले सकते हो मध्यकालीन के लिए। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लें। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे वो टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं, जैसे आर्थिक प्रशासनिक वर्ड्स आ जाते हैं कि आप बलबन की नीति क्या थी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दिल्ली सल्तनत दे रखा है, उसके बाद मुग़ल काल के बारे में है। तो लगभग मोटा मोटा आइडिया उसमें जो मिडीवल भारत में जो है उसमें दो ही हैं। राजनीतिक, समाज और संस्कृति के बारे में ये बुक दे रखी है, 8वीं से 17वीं सदी तक की है। और मिडीवल में दो शासन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल जो आए थे उनका। ठीक है। और बाकी छोटे मोटे भी हैं इधर उधर साइड से, वो भी पढ़ सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है अपना ये, इससे पहले ये बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्रा की है ये बुक। तो इसमें लगभग 18वीं सदी से दे रखा है। ठीक है। भारत में राज्य और समाज, भारत में यूरोपियों का आगमन हो जाता है 1757 से 1857 की। आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचे के बारे में है। और ऐसे ऐसे करते उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन चलते हैं, स्वराज के संघर्ष फर्स्ट सेकंड कैसे कैसे चलते हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आप खरीद सकते हैं, ये आप काफ़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट है अपनी ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि लो, पर टाइम है तो आप ले सकते हो। तो ये है, इसमें मैं इंडेक्स दिखा देती हूँ क्या क्या टॉपिक है।
तो इसमें काफ़ी डिटेल से मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है, जैसे 1857 का विद्रोह होता है, नागरिक और आदिवासी विद्रोह, फिर 1857 के बाद किसान आंदोलन, किसानों का विद्रोह है, तो वही चीज़ पर इसमें काफ़ी कहानी के तौर पे इसमें चीज़ें दे रखी हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये बुक लो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये फिर स्पेक्ट्रम आ जाती है। ये स्पेक्ट्रम की बुक है। तो ये मेरे पास कौन सा है, ये पता नहीं कौन सा एडिशन, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, दिखेगा, एक मिनट। हाँ, बट मेरे पास ये ब्लैक वाला है, और इससे भी अभी नया संशोधित जो है, मतलब संशोधन आ चुका है, और वो आप बुक खरीद सकते हो स्पेक्ट्रम की। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने भी ये मतलब पढ़ी है। देखो क्या हाल कर रखा है इसका। तो ये पॉइंट वाइज अगर हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखी हैं। आप ये बुक अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपना कर सकते हो। देखो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो कोई एक बुक फॉलो करना, और वो भी अच्छे से करना, पता होना चाहिए कि एक एक लाइन के बारे में आपको, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे पास है नितिन सिंघानिया की बुक। तो ये है नितिन सिंघानिया, ठीक है। तो ये सेकंड संस्करण, वो द्वितीय संस्करण वाली है बुक, और नया संस्करण आ चुका है मार्केट में, वो आप देख सकते हो। तो ये है बुक मेरी नितिन सिंघानिया की। तो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर आप तैयार कर सकते हो। इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ टॉपिक हैं कि मतलब आप पढ़े, मतलब बिना पढ़े भी रह सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इसमें एक मिनट, जो लास्ट के जैसे भारत में कैलेंडर, ये काफ़ी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है। भारतीय सिनेमा, इसे भी काट सकते हो। और कानून और संस्कृति, पुरस्कार सम्मान, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में सांस्कृतिक संस्थान, तो ऐसे चैप्टरों को आप काट सकते हो। बाकी इम्पोर्टेंट एरिया वाले चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। आप देखो, आप कमेंट बॉक्स में जब बताओगे मुझे कि आपको क्या ज़रूरत है और किस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। तो मैं बस, जैसे कि अभी मैं बना रही थी वीडियो उसके लिए, एडिटोरिया के लिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा था, तो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो थोड़ा लगता है कि हाँ, मतलब कहीं मैं ही गलत वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो उस हिसाब से तो थोड़ा बता दिया करो, जो अगर आपको जो चाहिए तो उस हिसाब से मैं वीडियो भी बना दिया करूँगी। आपकी भी हेल्प हो जाया करेगी, और थोड़ी मुझे भी खुशी मिल जाया करेगी व्यूज़ देख के, ठीक है। ये हो गई हमारे हिस्ट्री की बुक। अब हम देखते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए ये बात, मेरे पास इंग्लिश की बुक है, और हिंदी की भी बुक आती है। हिंदी की भी है मेरे पास बुक, तो वो थोड़ी उधर पड़ी है, तो इसको ले सकते हो आप। ये इंग्लिश में है, मेरे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो स्पेक्ट्रम तो सॉरी, लक्ष्मीकांत तो सबके पास ही होगी। तो ये तो मैं करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी अब अगर हम बात करें, पॉलिटी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, हाँ। अब ये इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। चलो, पॉलिटी की एक बुक और है, ये गवर्नेंस की बुक है। ये भी आप रेफर कर सकते हो, ये भी एम लक्ष्मीकांत की बुक है। तो इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें जो इंडेक्स है, इसमें जैसे केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब प्रशासनिक रूप से उसके लिए है, ठीक है। तो जैसे नेशनल पॉलिसी हो गई, तो ये है सिविल सेवा के लिए। तो भारतीय गवर्नेंस का है इसमें सारे टॉपिक, ठीक है। तो वो आप पढ़ने के लिए ले सकते हो। बाकी गवर्नेंस का टॉपिक और किसी कोचिंग के नोट से भी कंप्लीट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये बुक खरीद रही। तो ये तो बस मैंने ऐसे ही पढ़ने के लिए ले ली थी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप इस बुक को लेते हो या नहीं लेते। तो ये मैंने दिखा दिया, ये एम लक्ष्मीकांत की है और भारतीय गवर्नेंस की बुक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो पॉलिटी और हिस्ट्री हो गया। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं यही रेफ़र करती हूँ,
इन्वायरमेंट की शंकर IAS की बुक है, और एक मेरे पास विज़न के नोट्स भी हैं हिंदी में। ठीक है, अगर आपको दिखाना है तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में। जो जो रह जाएंगी ना चीज़ें बुक, अभी मेरे पास जो जो हैं वो मैं बताती चल रही हूँ। तो इन्वायरमेंट ये इंग्लिश में है, शंकर IAS की बुक, तो ये आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश सही है तो इसके साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आप विज़न के नोट जो हैं इन्वायरमेंट के हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट ये इन्वायरमेंट हो गया। हाँ, इकोनॉमी पे काफ़ी चर्चा चल रही थी कि इकोनॉमी के लिए फॉलो क्या करें। तो हाँ, तो ये मेरे पास मुन्नाल की नोट्स हैं, पार्ट 1 है ये मेरा पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट हैं इसके। तो ये अपना पहला पार्ट है मुन्नाल, और सेकंड पार्ट ये है, ये वाला। तो इसमें सारी इकोनॉमी कवर है, तो बुक की ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश में आप फॉलो, वैसे इंग्लिश में नोट्स हैं तो इंग्लिश में फॉलो कर सकते हो। और हिंदी के लिए रमेश सिंह की बुक आती है इकोनॉमी की, आप वो ले सकते हो, नहीं तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। उसके बाद एथिक्स के लिए बात करें तो एथिक्स के लिए मेरे पास लेक्सिकॉन भी है। लेक्सिकॉन के साथ साथ आप ये वाली बुक ले सकते हो, ये DK बालाजी की है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, ये बुक ले सकते हो आप, और ये वाली लेक्सिकॉन। आप एथिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसमें सिलेबस वाइज दे रखा है। ठीक है, ये अपनी एथिक्स की बुक हो गई। एसए की बात करें तो एसए की मेरे पास ये है बुक निशांत जैन की, तो इसमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, तो आप ये खरीद सकते हो। ठीक है, एथिक्स। फिर इसके बाद ये है भारत का संविधान, तो उसके लिए ये बुक थी। तो इसमें सारे आर्टिकल दे रखे हैं 1 से लेकर 395 तक जो थे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हैं लास्ट में, वो भी दे रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। संविधान, भारत का संविधान इसको। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए मेरे पास यही बुक है, महेश वर्णवाल की बुक। तो महेश वर्णवाल की आप फॉलो कर सकते हो इसमें। तो इसमें और उसके बाद इसके साथ आप 11th क्लास की NCERT, 11th और 12th की दोनों की आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी मेंस के क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना हम, तो वो NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ ये वाली बुक पढ़ सकते हो। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड बुक। और बाकी कौन सी बुक रह जाती है? देखो, हिस्ट्री हो गई अपनी, पॉलिटी हो गई, उसके बाद एनवायरनमेंट हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और इकोनॉमी हो गई, और कौन सा साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स आप फॉलो, वही करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी बेसिक है तो बेसिक को आप यूट्यूब से कहीं से यूट्यूब से सर्च करके देखोगे तो वो मिल जाएंगी वीडियो साइंस एंड टेक की। ठीक है, तो वो वहाँ से पढ़ सकते हो आप, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। उसके बाद मेरे पास और कौन सी बुक है? मेरे पास एक रामचंद्र गुहा की बुक है, और मतलब ये काफ़ी मोटी मोटी बुक है, तो वो मैंने बस ऐसे ही पढ़ने के लिए ले ली थी। तो वो सिलेबस से मैच नहीं खाती हैं, मतलब उसके लिए टाइम चाहिए अलग से, तो उसके लिए ले सकते हो। बाकी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो यही बुक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये और मुझे ध्यान नहीं आ रही है बुक, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जो भी बुक है, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगी। और हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे, जिनका हिंदी ऑप्शनल लिटरेचर जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, तो उनके लिए भी जैसे दृष्टि की बोलते हैं कि कौन सी दृष्टि की के नोट्स फॉलो करने चाहिए, तो वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, उसके लिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ के बेसिस पे, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, और मैं सोच रही थी कि ऑप्शनल के लिए सीरीज़ भी ले आऊँ, तो वो सीरीज़ भी लेके आऊँगी, तो मेरा रिवीज़न होता चलेगा, और आपको थोड़ा पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी ऑप्शनल को लेके। ठीक है, और वैसे ऑप्शनल को खुद किया जा सकता है,
मेरे हिसाब से 10 की जो नोट्स हैं वो इनफ हैं। और आप ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक हैं उसके साथ, वो भी मैं सिलेबस के साथ दिखा दूँगी। ठीक है, अपनी वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कैसी वीडियो लगती हैं और मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं मुझे आपके कमेंट का काफ़ी वेट रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।